अभी जो यहाँ पे रीडिंग लैंप है ना एलईडी की, वो आप लोगों को टच के साथ दिया, कोई बटन वगैरह नहीं है, सिर्फ टच करो ऑन, टच करो ऑफ, राइट। इधर की साइड भी आप लोगों को जो रीडिंग लैंप है वो यहाँ देखने को मिल जाएंगे प्रॉपर। देखो आपको एक कमाल का फीचर दिखाता हूँ, देखो इस बटन से इस स्क्रीन को आप लोग जो है लैंडस्केप में भी ले सकते हो और पोर्ट्रेट मोड में भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आप लोग सेटअप जो है वो कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। टेलगेट है वो एक बार यहाँ पे हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिकली टेलगेट जो है वो ऑफर किया गया है, वन टच ओपन हो जाता है। प्लस यहाँ पे आप लोग देखो जो नंबर प्लेट के लिए लाइट है वो एलईडी में ऑफर कर दी गई है। कैमरा यहाँ पे प्लेसमेंट है, इसको टच करके मेरे को जो है ये कंप्लीट यहाँ खोलना पड़ेगा। देखो टच कर रखा है और ये इसका जो कंप्लीट सनरूफ है भाई ये यहाँ पे हो गया है ओपन। अब इसको यहाँ पे मेरे को अगर क्लोज करना है तो ये सनरूफ हो गया क्लोज, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो कितना जबरदस्त जो ये व्यू है ना वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। माल की चीज दिखाता हूँ, देखो इसमें ना आप जैसे 3 फिंगर से ऐसे करो तो यहाँ से आप जैसे किया ना, जैसे मोबाइल वगैरह में करते हो तो ये फैन की जो ब्लोवर की स्पीड है ये मैक्सिमम होगी। इस तरह से करोगे तो यहाँ पे ये कम हो गई, ठीक है। वर्टिकली अगर आप लोग करोगे तो टेम्परेचर जो है गाड़ी का वो आप लोग जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये है BYD की एटो 3 2025 की न्यूली अपडेटेड। अब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल जानकारी देने जा रहा हूं कि इस गाड़ी में आप लोगों को एक्सटीरियर में इंटीरियर में क्या मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जब आप लोग एक ईवी गाड़ी प्लान करते हो तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस गाड़ी में कितने किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो ऑफर किया जा रहा है, प्लस जो गाड़ी की रेंज है वो हमें कितनी देखने को मिलती है प्रैक्टिकल लाइफ में, और जो ARAI सर्टिफाइड होती है वो। प्लस ये जो बैटरी पैक आते हैं इसमें जो चार्जिंग टाइम होता है, चाहे AC की बात करें चाहे DC की बात करें, तो ये सब कुछ कुल मिला के आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और जानकारी अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देखो ये इसमें आप लोगों को यहाँ पे LED के अंदर जो है हाई बीम लो बीम दोनों ऑफर की जाती है, वो भी प्रोजेक्टर बेस्ड। प्लस इसके अंदर जो DRL है वो यहाँ ऑफर किया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप लोग यहाँ देखो ये जो फ्रंट प्रोफाइल है ना, यहाँ पे गाड़ी इस टाइम पर स्टार्ट है तो ये जो कनेक्टिंग यहाँ पे आप लोग LED पूरा DRL देख रहे हो ये इसमें देखने को मिलेगा। प्लस BYD का सेंटर में यहाँ पे लोगो दिया गया है, और ये यहाँ पे आप लोग देखो हल्का सा जो मैट फिनिश है ना ये यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो मेन इसकी यहाँ पे ग्रिल दी गई है। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग नोट कर रहे होंगे कि नीचे कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो ईवी कार्स होती हैं उसमें इन फॉग लैंप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे नीचे आप लोग देखो बॉडी कलर ही यहाँ बम्पर ऑफर किया गया है, प्लस ये जो स्किड प्लेट आप लोग देख रहे हैं ये भी यहाँ पे आप लोगों को बॉडी कलर ही दिया गया है। अब यहाँ सेफ्टी की बात करें तो फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पे पार्किंग सेंसर ऑफर कर दिए जाते हैं, और यहाँ पे इसमें आप लोगों को फ्रंट में 2 रडार मिल जाते हैं। प्लस अगर रियर की बात करें तो रियर में आप लोगों को यहाँ पे जो है 4 रडार का सिस्टम ऑफर कर दिया गया है। तो भाई लेंथ आप लोग देख सकते हो कितनी जबरदस्त जो गाड़ी की लेंथ है वो यहाँ दी गई है। बाकी जो डायमेंशन है वो सब कुछ आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 18 इंचेस के यहाँ पे डायमंड कट एलॉय व्हील्स ऑफर कर दिए जाते हैं। जिसकी प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 215, 55, R18 फ्रंट में वेंटिलेटेड और रियर में भी डिस्क ब्रेक ऑफर कर दिए गए हैं। सेंटर में काफ़ी खूबसूरत सा BYD का लोगो, और ये देखो भाई अगर आप लोगों को इसके एलॉय पसंद नहीं आया ना तो पूरे पैसे वापस हो जाएंगे जस्ट मजाक कर रहा हूँ। प्लस यहाँ पे आप लोगों को ब्लैक कलर की व्हील आज क्लैडिंग दी गई है। बाकी चार्जिंग के लिए यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। AC और DC दोनों यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से जो है चार्ज कर सकते हैं। BYD डिज़ाइन की यहाँ पे आप लोगों को जो है बैजिंग दी गई है। अगर यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से ठीक ठाक है, आप किसी गड्ढे वगैरह में यहाँ नहीं फंसेंगे। अब साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे बॉडी कलर ही साइड के मिरर, और इसी के अंदर आप लोगों को इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, प्लस यहाँ पे कैमरा दिया गया है ब्लाइंड स्पॉट के लिए। बॉडी कलर ही यहाँ पे डोर हैंडल, जो कन्वेंशनल डोर हैंडल होते हैं वही दिया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और की लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। प्लस इसमें जो साइड के मिरर आते हैं वो यहाँ पे आप लोगों को हीटिंग ऑप्शन के साथ में दिए गए हैं। बाकी ऊपर यहाँ पे जो रूफ रेल आप लोग देख रहे हो ये यहाँ पे आप लोगों को सिल्वर कलर का ऑफर कर दिया जाता है। और भाई ये देखो बिग पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया गया है, जिसकी जो लेंथ है वो अराउंड 1.2 मीटर के आसपास मिलेगी अप्रॉक्स, और जो इसकी विड्थ है वो 850 mm के करीब दी गई है। कितनी बढ़िया जो है प्रोफाइल है वो लग रही है।
कनेक्टिंग यहाँ पे आप लोगों को टेल लाइट है वो ऑफर कर दी गई है कंपनी की तरफ से, और सारी जो लाइट है वो आप लोगों को एलईडी में ही दी गई है। BYD का लोगो दिए गए हैं। अब रियर में आप लोगों को यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर भी ऑफर किए गए हैं। ब्लैक कलर के यहाँ पे आप लोगों को जो है डिफरेंट पैटर्न में यहाँ डिजाइन दिया गया है, वो भी बम्पर पे। अब ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ ग्लॉसी ब्लैक ऑफर है, और यहाँ पे जो मैट ब्लैक है उसकी फिनिशिंग दी गई है। बाकी जो रिफ्लेक्टर है वो इंटीग्रेटेड है, और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। बॉडी कलर ही यहाँ पे आप लोगों को बम्पर और इस प्रकार से जो स्किड प्लेट है बॉडी कलर में यहाँ ऑफर कर दिए गए हैं। अब जो रियर प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़बरदस्त जो है लग रही है। रियर में यहाँ पे आप लोगों को जो है वाइपर दिया गया है, और विंडशील्ड पे प्रॉपर यहाँ पे डिफोगर भी देखने को मिल जाता है। बाकी बात कर लेते हैं रियर में जो स्पॉइलर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक यहाँ देखने को मिल जाता है। प्लस हाई स्टॉप माउंट लाइट भी ऑफर की गई है। ऊपर रूफ पे यहाँ पे आप लोगों को जो है शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। अब यहाँ पे इसका जो टेल गेट है वो एक बार यहाँ पे हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिकली टेल गेट जो है वो ऑफर किया गया है, 1 टच ओपन हो जाता है। प्लस यहाँ पे आप लोग देखो जो नंबर प्लेट के लिए लाइट है वो एलईडी में ऑफर कर दी गई है। कैमरा यहाँ पे प्लेसमेंट है, लगभग 400 लीटर की कैपेसिटी से ऊपर है। बाकी बूट के लिए आप लोगों को जो है प्रॉपर टंग लाइट ऑफर जो है वो की गई है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है कोई भी ऐसा स्टेपनी वगैरह नहीं दी गई है। पंचर रिपेयर किट वगैरह आप लोगों को कंपनी की तरफ से ऑफर की जाती है। ये मान लो अगर ये इसको टेल गेट को क्लोज करना है, ये आराम से जो आपका टेल गेट है, जो बूट है, वो यहाँ पे बंद हो गया है। दोस्तों ये होगी कंप्लीट जानकारी गाड़ी की एक्सटीरियर के बारे में। अब सबसे पहले आप लोगों को इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो मैं यहाँ चेकआउट करा देता हूँ कि पीछे की जो रो है उसमें किस प्रकार का जो स्पेस है वो ऑफर किया गया है। कंप्लीट ब्लैक थीम के अंदर जो इंटीरियर है वो ऑफर कर दिया जाता है। अब इस गाड़ी की जो थीम है ना, वो यहाँ पे कंपनी ने जो है वो जिम लवर और जो म्यूजिक लवर है उनके मूड के हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो अंदर बैठ के आप लोगों को अलग ही लेवल की फील आने वाली है। यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हो आप, अलग से ही डिफरेंट डिजाइन में यहाँ पे कार का लॉक और अनलॉक जो ग्रिप हैंडल टाइप का है ना वो यहाँ दिया गया है। प्लस इस प्रकार का ग्रैब हैंडल दिया गया है, इसको पकड़ के आप डोर को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस यहाँ फील हो रही है। बाकी इधर देखो ये जो म्यूजिक वगैरह के लिए है ना, यहाँ पे प्रॉपर ये सब आपको दिया है एज अ गिटार, और यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाएगा, स्पीकर की प्लेसमेंट भी दी गई है। अब यहाँ पे कर लेते हैं सीट की बात। तो कंप्लीट ब्लैक और ये जो नियॉन कलर का यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है ना वो यूज़ किया गया है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे तीनों के लिए। अब आप लोगों को इसके अंदर में लेके चलता हूँ। ये देखो भाई गाड़ी में मैं बैठ चुका हूँ। जो गाड़ी का व्हील बेस है ना, ये आप लोगों को 2700 प्लस mm का देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है आप अंदर आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और जो फ्रंट सीट है वो आप लोग देखो भाई कितना वहाँ पे स्पेस है, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों को सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिखाता हूँ, देखो ये जो रियर के एसी वेंट है ना भाई, ये भी यूनिक पैटर्न में दिए गए हैं। जो जिम लवर होंगे भाई वो इस चीज़ को पहचान जाएंगे। जैसे जिम में डंबल वगैरह करते हो तो उस पैटर्न के अंदर रियर के एसी वेंट दे दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखो BYD डिजाइन की जो बैजिंग है वो दी गई है। पीछे आप लोगों को टाइप A टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल रखने के लिए यहाँ पे प्रॉपर स्पेस दिया गया है। भाई जो फ्रंट की सीट है ना, ये आप लोग देखो बिल्कुल जो एक जैसे फरारी वगैरह में जो मिलती है ना, कंप्लीट जो स्पोर्ट्स लुक के साथ आती है, वो यहाँ पे आप लोगों को जो सीट्स है वो देखने को मिल जाएगी। ऊपर यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर जो ग्रैब हैंडल है वो दिया गया है। अभी जो यहाँ पे रीडिंग लैंप है ना LED की, वो आप लोगों को टच के साथ दिया है, कोई बटन वगैरह नहीं है, सिर्फ टच करो ऑन टच करो ऑफ, राइट। इधर की साइड भी आप लोगों को जो रीडिंग लैंप है वो यहाँ देखने को मिल जाएंगे प्रॉपर, और यहाँ पे आप लोगों को जो है ग्रैब हैंडल दिया गया है। अब पीछे की सीट पे मैंने आपको बता दिया है प्रॉपर जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल दिए गए हैं। सीट यहाँ पे 60-40 स्प्लिट में है। सेंटर में आर्म रेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे ना कोई भी ऐसा हम्प नहीं है, बिल्कुल फ्लैट बॉटम जो यहाँ पे फ्लोर है वो दे दिया गया है। तो ये है फ्रंट सीट का डोर पैनल। अब इसमें आप लोगों को जो है चारों पावर विंडो जो दी गई है, 1 टच डाउन और 1 टच अप, ये आप लोगों को चारों विंडो के साथ जो है फीचर मिलेगा। और एंटी पिंच फीचर भी इसके अंदर दिया गया है। डोर लॉक और अनलॉक करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से जो ग्रिप टाइप का हैंडल है वो दिया गया है। प्लस यहाँ पे जो मिरर है वो आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे गिटार दे दिया गया है। प्लस यहाँ पे आप लोगों को जो है बॉटल होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। अब फ्रंट सीट में आप लोगों को यहाँ पे 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है।
जो कि भाई ऑब्वियस सी बात है, इतनी महंगी गाड़ी है तो यहाँ पे ये चीज़ तो ऑफर करेगी, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि कंपनी ये सब चीज़ ना कॉस्ट कटिंग करती है और मैनुअल साइड ही यहाँ पे सब चीज़ ऑफर कर दी जाती है। भाई एक बार आप लोग जो गाड़ी का इंटीरियर है ना, वो आप लोग यहाँ पे चेक करो, कितना बढ़िया जो है वो यहाँ देखने को मिल जाता है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 स्पोक डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। अब इसमें यहाँ पे हमें जो मिल जाता है टिल्ट और रीच, दोनों जो फीचर है ना वो यहाँ ऑफर कर दिया गया है। सेंटर में BYD का बढ़िया सा लोगो और क्रोम की यहाँ पे फिनिशिंग जो है वो ऑफर की गई है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है ना, देखो राइट साइड में ये जो मीडिया के कंट्रोल्स है ना सारे, ये यहाँ पे राइट साइड में दे दिए गए हैं। फोन एक्सेप्ट, रिजेक्ट और यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन वगैरह वो सारे फीचर दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में आप लोगों को जो क्रूज कंट्रोल है उसके सारे फीचर हमें यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। अब लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप लोगों को जो है वाइपर्स के कंट्रोल वो दिए गए हैं। राइट साइड में जो हेडलाइट है उसके कंट्रोल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। सेंटर में जो यहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है ना देखने के लिए, ये यहाँ पे हमें 5 इंच की जो स्क्रीन है बिल्कुल कंप्लीट डिजिटल HD में वो दी गई है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, देखो इस प्रकार से यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हो, देखो 212 किलोमीटर की जो रेंज है वो यहाँ पे शो कर रहा है। 45 या 46% जो बैटरी चार्ज है वो यहाँ दी गई है। इसके अंदर जो यहाँ पे स्क्रीन दी गई है ना, वो हमें ऑफर करती है 12.8 इंच की। अब देखो आपको एक कमाल का फीचर दिखाता हूँ। देखो इस बटन से इस स्क्रीन को आप लोग जो है लैंडस्केप में भी ले सकते हो और पोर्ट्रेट मोड में भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आप लोग सेटअप जो है वो कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। बाकी इस पर बाद में आते हैं। और डैशबोर्ड आप लोग देखो यहाँ पे भाई हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ये आप लोगों को सॉफ्ट टच मटेरियल जो है ना उसके साथ देखने को मिलेगा। और AC वेंट आप लोग देखो, यहाँ पे जो डंबल वाला जो पैटर्न है वो यहाँ में दिया गया है। बाकी ऊपर अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मिल जाएगा सनशेड और इस प्रकार से वैनिटी मिरर मिल जाएगा विद LED लाइट ओपनिंग के साथ में। इधर भी वही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है, राइट। अब यहाँ पे जो केबिन की लाइट है वो देखो टच के साथ जो यहाँ पे केबिन में LED रीडिंग लैंप है ना वो यहाँ में ऑफर कर दी गई है। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ पे सनरूफ ओपन करना है, इसको टच करके मेरे को जो है ये कंप्लीट यहाँ खोलना पड़ेगा। देखो टच कर रखा है और ये इसका जो कंप्लीट सनरूफ है भाई ये यहाँ पे हो गया है ओपन। अब इसको यहाँ पे मेरे को अगर क्लोज करना है तो ये सनरूफ हो गया क्लोज, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो कितना जबरदस्त जो ये व्यू है ना वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो रियर व्यू मिरर है ये ऑब्वियस सी बात है ऑटो डिमिंग आयरन फीचर के साथ में यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। मेन हाईलाइटेड जो पॉइंट है ना वो यहाँ बात कर लेते हैं। देखो इसके अंदर आप लोगों को स्क्रीन में ना सारे मैक्सिमम कंट्रोल ऑफर कर दिए गए हैं। ये इसकी होम स्क्रीन है, इसमें आप लोगों को यहाँ पे स्पॉटिफाई वगैरह वो सब कुछ दिया गया है। एक कमाल की चीज दिखाता हूँ, देखो इसमें ना आप जैसे 3 फिंगर से ऐसे करो तो यहाँ से आप जैसे किया ना, जैसे मोबाइल वगैरह में करते हो तो ये फैन की जो ब्लोअर की स्पीड है ये मैक्सिमम होगी। इस तरह से करोगे तो यहाँ पे ये कम हो गई, ठीक है। वर्टिकली अगर आप लोग करोगे तो टेम्परेचर जो है गाड़ी का वो आप लोग जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे चलते हैं सेटिंग में। अब सेटिंग में आप लोगों को यहाँ पे देखो ये जो एम्बिएंट लाइट है ना यहाँ पे दे दी गई है, तो अपने मूड के हिसाब से आप लोग जो है वो एम्बिएंट लाइट सेट कर सकते हैं। बाकी इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी हम यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब देख लो यहाँ पे जो एम्बिएंट लाइट एडजस्टमेंट एरिया है कि मतलब पूरी गाड़ी में आप लोगों को एम्बिएंट लाइट सेट करनी है, सिर्फ फ्रंट में करनी है या रियर में करनी है, इस प्रकार से हम जो कर सकते हैं, ठीक है। रिदमिक वगैरह तो मतलब बहुत सारे फीचर जो है वो यहाँ दे दिए गए हैं। जैसे कर्टसी लाइट वगैरह होगी तो सारे जो जितने भी कंट्रोल है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे लॉक्स वगैरह के लिए आ जाएंगे कि टेल गेट ओपनिंग हाइट मतलब कितनी करनी है, 100% ओपन करना है, 60% करना है, 50% करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई ज्यादा खोलोगे तो बैटरी का कंजप्शन ज्यादा होगा। फिर आ जाते हैं यहाँ पे आप लोगों को ऑडियो डिस्प्ले में। तो यहाँ पे इसमें आप लोगों को 8 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, वो भी डॉल्बी डिजिटल के साथ में। फिर आ जाते हैं यहाँ पे एनर्जी में। अब एनर्जी में आप लोगों को रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी दी गई है। स्टैंडर्ड करनी है स्टैंडर्ड कर लो, हाई करनी है हाई कर लो। फिर आते हैं व्हीकल की सेटिंग में। अब व्हीकल की सेटिंग में आप लोगों को यहाँ पे AC ऑटो मोड मिल जाता है, या तो इको पे या कंफर्ट पे, अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो। रिमोट AC शेड्यूल, रिमोट के साथ भी आप लोग इसको शेड्यूल कर सकते हो कि 10 मिनट के लिए करना, 15 मिनट के लिए करना, मतलब डिपेंड अपॉन योर कन्वीनियंस फीचर। बाकी यहाँ पे सारे जो फीचर है वो यहाँ में दिए गए हैं, राइट। अब नीचे आ जाते हैं सर्विस में कि जो इसका सर्विस टाइम होता है ना वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो भाई देखो ये जो AC के जो वेंट्स है ना भाई, ये आप लोगों को जो डंबल स्टाइल है वो यहाँ दे दिए गए हैं। जो वायरलेस चार्जर मिलता है वो मिलता है, मोबाइल यहाँ आराम से प्लेस कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए स्पेस। अब इसके जो यहाँ पे ट्रांसमिशन आता है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप लोगों को जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। सारे कंट्रोल्स ना आप लोगों को यहाँ पे डेडिकेटेड जो है वो दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ट्रैक्शन ऑन ऑफ करना है, ESC मतलब स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह है वो करना है, ठीक है। बाकी यहाँ से जो वॉल्यूम्स वगैरह है, मीडिया के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। फ्रंट पार्किंग के जो सेंसर है वो यहाँ से एक्टिवेट या इनएक्टिव जो है वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रीजनरेशन मोड वाला जो मैंने बताया था ना आपको, वो यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं। बाकी जैसे यहाँ पे ऑटो पार्किंग वाला फीचर है वो यहाँ पे दिया गया, प्लस यहाँ पे आप लोगों को भी ऑटो पार्किंग का फीचर देखने को इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें आप लोगों को गाड़ी की जो की है भाई वो यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसमें आप लोगों को जो है बेसिकली 4 फीचर मिलेंगे। इसमें लॉक, अनलॉक और आपका टेल ओपन करने के लिए बूट को, और प्लस यहाँ पे इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 2 स्मार्ट की इसके अंदर आप लोगों को ऑफर कर दी गई है, प्लस यहाँ पे फ्रंट में जो है ना काफी अच्छा जो क्रोम का यूज है वो किया गया है। सेंटर कंसोल आप लोग इसका चेकआउट कर लो भाई, कितना बढ़िया फील आने वाली है। 2 कप होल्डर ऑफर कर दिए गए हैं और यहाँ पे मैट फिनिश जो है वो दी गई है। प्लस यहाँ पे भी आप लोग सेंटर कंसोल पे देखोगे ना तो यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है वो यूज किया गया, प्लस नियॉन कलर की जो थीम है वो दे दी गई है। बड़ा सा यहाँ पे हमें जो है सेंटर में आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। कितना जबरदस्त स्पेस जो है भाई वो ऑफर किया गया भाई, काफी ज्यादा सामान आप लोग जो है इसके अंदर कैरी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप लोगों को जो है इस प्रकार से ये ग्लव बॉक्स है ये ऑफर कर दिया गया है। यहाँ पे भी आप लोगों को काफी ज्यादा स्पेस देखने को मिल जाती है। बाकी इसमें मैंने आपको बताया कि जो है 8 स्पीकर का सेटअप मिलेगा, तो 4 स्पीकर 4 ट्यूटर की प्लेसमेंट भी आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर इसके मैं कुछ सेफ्टी फीचर आप लोगों को बताऊं ना तो यहाँ पे आप लोगों को जो है 6 एयर बैग एज स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे, प्लस उसके अंदर आप लोगों को जो है ABS मिल जाएगा, ABD मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को ADAS फीचर जो है वो सारे देखने को मिलेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सारे फीचर मिलेंगे, ब्रेक असिस्ट वगैरह सब मिल जाएगा। और बाकी जो अदर फीचर है ना वो सारे मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी की जो बैटरी पैक वगैरह है उसके बारे में। जैसे ये जो मॉडल है ना ये आप लोगों को सेकंड बेस मॉडल देखने को मिलेगा। इसमें जो बेस मॉडल होता है वो है डायनेमिक के ऊपर जो जाएगा वो है आप लोगों का प्रीमियम, और प्रीमियम से ऊपर जब जाएगा वो है सुपीरियर। तो ये जो खड़ा हुआ है मॉडल ये है प्रीमियम। तो प्रीमियम के अंदर आप लोगों को जो है 60 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो ऑफर किया जाता है। इसमें जब बेस मॉडल में जाएंगे तो उसके अंदर आप लोगों को अप्रॉक्स 50 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है वो ऑफर किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी की पावर और टॉर्क के बारे में। तो इसके अंदर आप लोगों को 150 किलोवाट की जो पावर है वो देखने को मिलेगी, प्लस 310 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये गाड़ी आप लोगों को निकाल के दे देगी। वहीं अगर बात करें ये गाड़ी 0 to 100 कितने सेकंड में जाएगी तो लगभग 7.3 सेकंड्स के अंदर ये गाड़ी 0 to 100 आराम से पकड़ लेगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो 60 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक मिलता है ना उसमें लमसम जो चार्जिंग टाइम रहता है वो कितना जाएगा। अगर आप लोगों तो इस गाड़ी को DC चार्जर के साथ में जो है चार्ज करना है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है लगभग 80 किलोवाट की, तो उसके अंदर इसमें जो रफली टाइम जाएगा वो 50 मिनट्स का जाएगा। वहीं अगर आप लोगों को इसके अंदर AC के साथ में चार्ज करना है, जो AC चार्जर आता है 9.5 घंटे के आसपास जो टाइम है वो लगने वाला है। बाकी BYD गाड़ी के अंदर जो EV गाड़ी आती है वो है EV टेक्नोलॉजी में जो ब्लेड टेक्नोलॉजी है। इस गाड़ी की जो बैटरी है उसकी मैं रेंज की बात बताऊं कि मतलब जो टेम्परेचर रेंज होती है वो कहाँ तक जाएगी, तो -30 डिग्री से लेके अप टू 60 डिग्री तक ये जो बैटरी है आराम से गाड़ी जो है काम कर सकती है। तो उसमें कोई भी जो मेल फंक्शन वगैरह होगा वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देता हूं कि इसकी अंदर जो क्लेम रेंज है वो कितनी मिलती है। जो ARAI सर्टिफाइड रेंज है ना वो 521 किलोमीटर की कंपनी की तरफ से गाड़ी की जो रेंज है वो क्लेम करी गई है। अब 10 to 15% आप लोग इसको लेस कर सकते हो, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें एक EV गाड़ी जो प्रॉपर रेंज है वो ऑफर कर देती है। बात कर लेते हैं गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस कॉस्ट करता है वो है 29,85,000 रुपये, और अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो लगभग 32,33,740 रुपये कॉस्ट कर जाएगा। कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड के अंदर। बाकी अब जो शोरूम की डिटेल है ना मैं फिलहाल खड़ा हुआ हूँ BYD वेद देहरादून उत्तराखंड में। अब शोरूम की कॉन्टैक्ट पर्सन की जो मोबाइल नंबर वगैरह है वो सब आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। कोई भी सेल से रिगार्डिंग क्वेरी होगी तो आप लोग डायरेक्ट कॉल करके पता कर सकते हो फॉर बेटर डील। तो बाकी दोस्तों ये था कंप्लीट गाड़ी के बारे में रिव्यू। तो बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।